ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024, इसको टारगेट करेंगे। एग्जाम सबसे पहले देखेंगे एग्जाम का डेट कब है। तो हमारा एग्जाम कब है? 17 फरवरी। 17 फरवरी को और 18 फरवरी को 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड में इसमें कराया जाएगा और फर्स्ट और सेकेंड इसमें करवाया जाएगा आपका एग्जाम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विशेष चीज़ ये है कि आपका एग्जाम जो है 17 फरवरी और 18 फरवरी को जो कंडक्ट कराया जाएगा, इसमें आपका एग्जाम 2 पालियों में होगा। और इसको किस तरीके से हम बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, फिलहाल जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी उनके लिए तो मुश्किल रहने वाला ही है। बाकी जिन लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है उनका तो सिलेक्शन होगा ही। 60,000 वैकेंसी है, लगभग 48 लाख लोग परीक्षा देने वाले हैं। 75 जिलों में सेंटर बनाए गए, तो काफी तगड़ा कंपटीशन है जैसा कि देखने से ही लग रहा है। तो इसके लिए बहुत एक विशेष छोटा सा हमारा एक सजेशन है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट है, 150 नंबर का हमारा वो है। तो इसमें कैसे कैसे हम अपना तैयार करें जो हमारा अच्छा प्रदर्शन हो सके। जीके जीएस में 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी में 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि रीजनिंग में 15 क्वेश्चन रीजनिंग में टोटल 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर टोटल आपका 150 नंबर का होता है और इसमें 300 नंबर का बनने वाला है, यानी कि हर एक नंबर का आपको जो है हर एक सही प्रश्न का आपको 2 नंबर मिलेगा। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 0.50 की निगेटिव मार्किंग। इसे देखकर घबराना नहीं है क्योंकि ये 1/4 की है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन अगर यहाँ पे 1/3 की होती तो ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता। तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग में हमको ज़्यादा घबराना नहीं है। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जितने पुलिस के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, वो चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक जगह पर कहीं ना कहीं कोई ट्रिक काम करती है जिससे बच्चे अपना एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। एक बात कही गई है कि आपको जितनी जानकारी होना चाहिए सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है मैथ पढ़ने बैठ गए तो सिर्फ मैथ ही पढ़ रहे हैं, जीके जीएस पढ़ने बैठ गए तो सिर्फ जीके जीएस ही पढ़ रहे हैं, और हिंदी पढ़ने बैठ गए तो सिर्फ आप हिंदी पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो है आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे क्योंकि बच्चे ने भी बताया है कि यहाँ पर जीके जीएस में 38 क्वेश्चन रहते हैं और हिंदी में 37 रहते हैं। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे चला करता है, ठीक है। तो इसमें जीके जीएस में 38 है, हिंदी में 37 है, मैथ में 20 है और रीजनिंग में कितने हैं? 55 क्वेश्चन है। पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, हर एक जगह पर आपका ट्रिक लगता है, चाहे वो निगेटिव मार्किंग 1/4 की हो, 1/2 की हो या कोई भी हो, वहां पर आपका कहीं ना कहीं कोई ट्रिक काम करता है जिससे बच्चे अपना एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कभी भी एक सब्जेक्ट पर फोकस करके आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। एक सब्जेक्ट को अगर प्राइम बनाएंगे तो दिक्कत होगी। कम से कम आप 3 सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट को मजबूत करिए जिनसे आपका जो है एग्जाम अच्छे से हो सके। हर एक कोई भी स्टेट एग्जाम है जो पुलिस वाले होते हैं जिनमें आपका फिजिकल रहने वाला होता है, तो उसका आप जो है लगभग 65 से 70% से ज्यादा कट ऑफ जाता ही नहीं है। तो 65 से 70% के बीच में ही कट ऑफ रहता है। तो लगभग यूपी पुलिस का कट ऑफ जो भी रहने वाला है वो भी इसके बीच में रहने वाला है। मतलब कि 100 में से आप 65 से 70 के बीच में अगर करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रभाव जो है अच्छा रहने वाला है। और सबसे खास चीज ये है कि कोई भी एग्जाम होता है उसमें सारे क्वेश्चन आपको इजी नहीं मिलते हैं और ना सारे क्वेश्चन टफ होते हैं। हमारी मेंटेलिटी किस तरीके से हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके एग्जाम में पहुंचते हैं, तो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। हमारा जो है एग्जाम सेंटर पर पहुंचना, फिर कैसे हम उन क्वेश्चन के साथ में खुद को डील करते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे क्वेश्चन जो है उनके लिए हमारा नजरिया कैसा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम अपने एग्जाम में किस तरीके से प्रदर्शन करें जिससे हमारा यहाँ पर स्कोर इतना हो सके कि 2024 में हम
वर्दी को ले सके। तो इसी बारे में हम आपको अगले 5 से 10 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से समझाने जा रहे हैं। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो है वर्दी पाने में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सहायक रहने वाली है। तो जीके जीएस 38 नंबर का पूछा जाता है। जीके जीएस में अगर पूछा जाए कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो जैसे कि जीके जीएस में आपका हिस्ट्री पूछा जाएगा। हिस्ट्री में भी आपके 3 पार्ट है, एक तो है इनिशिएंट हिस्ट्री, फिर आपका होता है मिडिवल होता है, और आपका होता है एक होता है आधुनिक। तो आधुनिक भारत का इतिहास होता है। तो ये आपके 3 इतिहास होते हैं, इसे मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री में इतना सारा सिलेबस होता है कि जिसे आपको इतने समय में पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने अभी हिस्ट्री पढ़ा नहीं है तो आपको हम एक बात बता रहे हैं, अब आपको हिस्ट्री पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप हिस्ट्री को बिल्कुल ही मत उठाइए। उसके बाद आपका हिस्ट्री के बाद पॉलिटी आता है। पॉलिटी से इसमें अच्छे खासे हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे आप ना भी उठाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पॉलिटी में अगर बात करेंगे तो पॉलिटी में आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बन सकते हैं। तो पॉलिटी एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चूजन जो आपका सिलेबस होता है उसको अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे, प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अगर तैयार करते हैं, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट धारा होते हैं, जो संविधान में संशोधन किए गए हैं, या फिर किस देश का संविधान कहाँ से लिया गया है, संविधान के कौन कौन से विषय किस देश से लिए गए हैं, हमारे संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो उन सबको अगर आप कुछ स्पेशली तैयार करके जाते हैं तो उन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको जो है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी आपका छोटा है, अगर आप इसे एग्जाम से पहले पढ़ना चाहें तो कोई सेल्फ नोट्स हो, या फिर हमारे पास जो है अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं चाहते हैं तो इसके नीचे एक नंबर पिन कर दिया जाएगा जिसपे आप जो है उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको फ्रीली नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं जो कि 20 से 25 पेज के हों, उन्हें आप पढ़ सकते हैं पेपर से पहले 2-3 बार, जो आपको 2 से 4 क्वेश्चन करवाने के लिए बहुत अच्छा सार्थक सिद्ध होंगे। उसके बाद आपका आता है यूपी जीके। तो ये अगर जीके जीएस में कोई सब्जेक्ट पढ़ने को अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे आप 3 सब्जेक्ट पढ़ के चले जाइए और उन सभी विद्यार्थियों से आपका प्रदर्शन अच्छा होगा जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी बात को फॉलो कर लीजिए। नंबर 1 पर तो आप पढ़ के जाइए यूपी जीके। यूपी जीके से कम 6 से 7 क्वेश्चन अवश्य आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दूसरा जो सब्जेक्ट है जिसको करंट अफेयर। करंट अफेयर से आपके 5 से लेकर 7 क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना है। और इसके बाद तीसरा जो है इसका नाम है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से भी 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर ये आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक बात हम बता रहे हैं, इस वीडियो को आप पुनः जब आप एग्जाम देके आए तो इसको देख लेना, ये हमारी बात कितनी प्रभावी रहने वाली है। तो यूपी जीके से इसमें लगभग से हमारा अनुमान है 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर से 5 से 7 यहाँ पूछे जा सकते हैं और स्टैटिक जीके से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर अनुमान इसका लगाएंगे रेशियो तो 6-6 12 12-5 17, तो 17 क्वेश्चन केवल इन 3 टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर आपने जीके जीएस में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो यही 3 आप पढ़ लीजिए, यूपी जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। यहाँ से आप 17 क्वेश्चन अपने तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी हमारा जो है वर्दी सीरीज के नोट्स अगर आप पढ़ के जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अलग से करंट अफेयर ही पढ़ना पड़ेगा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर वर्दी सीरीज के 10 सेट पढ़ के जाते हैं, ठीक है, वर्दी सीरीज के 10 सेट पढ़ के जाते हैं तो आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन इसमें से हमारी तरफ से फिक्स हैं कि 38 में से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। इसके बाद अगर आप करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो ये आपके 30 क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि 10 सेट वो और करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं और यूपी जीके की वीडियो देखते जाते हैं तो 30 क्वेश्चन अपने पेपर में कराएंगे। लेकिन आप इतना सा सब अपने माथे पर नहीं उठाना है, बहुत ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को जीके जीएस से बिल्कुल अलग भी ना करें, लेकिन बहुत ज्यादा आप इस पे ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि जीके जीएस बहुत ज्यादा समय लेने वाला सब्जेक्ट है। इसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर हिंदी को, तो हिंदी को देखेंगे।
हिंदी के अगर आपके पास सेल्फ नोट्स हैं तो उनसे प्रिपेयर करिए, एक सोर्स को फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर बैठ के देख लें, ये टीचर का देख रहे हैं, वो टीचर का देख रहे हैं, तो 6 से 7 दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक किताब को उठा लीजिए, एक कोई किसी टीचर के नोट्स उठा लीजिए, या फिर अपने स्वयं का अगर सेल्फ कंटेंट आपका है तो उसे आप फॉलो करिए। उसी से आप कम से कम 33 से 35 नंबर तक आप यहाँ पे ला सकते हैं। अगर 37 क्वेश्चन है तो यहाँ पर 33 से 35 नंबर आप जो है यहाँ पर ला सकते हैं हिंदी में। और जो भी आप सोच उठाइए उसको एग्जाम से पहले कम से कम 4 से 5 बार पढ़ के अवश्य जाइए। 4 से 5 बार अभी पढ़िए, क्योंकि अभी समय है आपके पास में, इस पर समय दिया जा सकता है। अगर हर एक टॉपिक को देखा जाए हिंदी का तो बहुत ज्यादा नोट्स होंगे, तो 40 से 50 पेज में आपके सारे नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे, और इनको आप पेपर से पहले 4-5 बार बड़ी आसानी से रिवीजन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और हमारा मानना है कि कोई चीज रटने से अच्छा है कि आप उसे धीरे धीरे 4-5 बार एक बार में ही करके पढ़ लीजिए और स्पीड बनाइए अपने पढ़ाई को करने के लिए। मैथ की अगर बात करेंगे तो मैथ आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 40 नंबर की मैथ पूछी जाएगी। तो मैथ अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इतना काम कीजिए, जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पुलिस में जितने तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप उठाइए और इनको सॉल्व कीजिए। और इनसे बनने वाले और क्वेश्चन, जैसे कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भिन्न से पूछे जा रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को उठाइए और उन पर एक अपनी अच्छी कमांड बनाने का प्रयास कीजिए। अगर ज्यादा कोई कठिन आता है तो उसको को हाथ ही मत लगाइए, क्योंकि अब उसे नहीं सीखा जा सकता, अब उस पर समय व्यर्थ करने का कोई फायदा नहीं है। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में आपका 55 क्वेश्चन की रीजनिंग आने वाली है। इस पर आप पूरा फोकस करिए। 2 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 101% हो सकता है। एक तो रीजनिंग और दूसरा हिंदी। अगर आप जो है सब कुछ छोड़ के हिंदी और रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, सब कुछ छोड़ के अगर आप हिंदी और रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इसमें आपके 38 नंबर की हिंदी और 55 नंबर की रीजनिंग, तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 93 क्वेश्चन। कितने हो जाएंगे? 93 क्वेश्चन। और हमने आपको बताया किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए कितने नंबर हो जाए, 65 से 70% तक हो जाए, आपका काम हो जाएगा। और अगर 70% भी मान के ले चलते हैं तो 105 क्वेश्चन अगर आप 150 में से करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 38 और 55 में से केवल 85 नंबर ले आते हैं तो आप अपने लक्ष्य के एकदम करीब में आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपका जीके जीएस और मैथ थोड़ा बहुत अगर आप इसमें प्रदर्शन करते हैं तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे अब अगर सोचा जाए कि इस एग्जाम को, ये तो पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, पेपर में क्या हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे लिए आसान हो और जो है लोगों से अच्छा प्रदर्शन हो। तो पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ बातें हैं, उनको आप फॉलो करेंगे तो देखते हैं हम एग्जाम में हम कैसे क्या करें कि हमारा जो है अच्छा स्कोर हो। तो एग्जाम में सबसे खास चीज है आपको डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, क्योंकि डरने से काम नहीं चलता। जितना हमको पढ़ना था हमने पढ़ लिया, अब जो है हमारा वक्त है अपना जो है प्रदर्शन दिखाने का, तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डरने से कुछ होता नहीं। कहते कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो जब तक आखिरी क्वेश्चन ना आ जाए तब तक हमको लड़ना है, ठीक, उस क्वेश्चन को करना है, पूरा प्रयास करना है, पूरा सोचना है, विचारना है, सब कुछ करना है। जब तक नहीं हो जाए तब तक जो है आखिरी क्वेश्चन तक हमको हार नहीं माननी है कि हमारा नहीं होगा। और जो आखिरी तक हार नहीं मानेगा निश्चित तौर पर उसी का सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर 3 टाइप के अगर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 150 क्वेश्चन में से 40% आपके इजी क्वेश्चन आने ही आने हैं, ध्यान रखेंगे। 40% इजी क्वेश्चन आएंगे, इसे आप ध्यान रखेंगे, और 40% क्वेश्चन जो है मीडियम वर्ग के आने वाले हैं, और 20% क्वेश्चन आपके हार्ड आएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कठिन के चक्कर में आपको जो आता है वो भी ना करके आओ।
कठिन क्वेश्चन 20% का मतलब लेंगे तो 30 प्रश्न तो आपको बहुत ही हार्ड आएंगे, ठीक, जो आप शायद बना ही ना पाओ, अच्छे बच्चे भी शायद ना बना पाए, जो जिनकी अच्छी तैयारी होती है। आपके लिए भी वो वैसे होंगे और जो अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए भी वो कठिन होंगे। तो यहाँ पर क्या कुछ करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। 40% ये हो गया, 40% ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 80% हो गया। 80% का मतलब होता है 120। 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप जो है कर सकते हैं। इसमें इजी होंगे और मीडियम मॉडरेट क्वेश्चन होंगे जो कि आप बना सकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं बनाएंगे। ये 20% क्वेश्चन मतलब 30% क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन किस विषय में होंगे ये पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो आपके जीके जीएस में भी कठिन हो सकते हैं। शायद करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए जो आपको ना पता हो, मैथ का क्वेश्चन किसी ऐसे टॉपिक से पूछ लिया जाए जो शायद आपको नहीं पता हो, रीजनिंग से भी पूछा जा सकता है, या हिंदी में भी पर्यायवाची शब्द हो सकता है, मुहावरा हो सकता है, आप देखकर उसे डर जाएं। तो यहाँ पर सबसे खास चीज है, हमको इस पर फोकस ही नहीं करना है। ये 20% पर फोकस नहीं करना है, हमको पहले ही मान लेना है कि हमको 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमारे बस के नहीं होंगे, और जो क्वेश्चन कठिन आएगा उसको छोड़ के बस क्या करना है, आगे बढ़ना है, अपना समय बचाना है। 40% इजी आएंगे जो सभी बच्चे करेंगे वो हम भी करेंगे, और पहले इजी वाले करेंगे। सबसे पहले किसे करना है, इजी वाले करना है। तो सबसे पहले 60 क्वेश्चन जो सबसे सरल हो उनको कर लें, जो ऐसा लगता है कि ये तो हमसे बन ही जाएंगे, जैसे कि हिंदी में ले लिया, ठीक, और रीजनिंग में ले लिया। तो सबसे पहले जो सबसे सरल वाले हैं जो हमसे बन सकते हैं उनको ही हम कर लेंगे। तो 40% इसको पहले पक्का करेंगे। ऐसा ना हो कि आप पहला क्वेश्चन कठिन आ गया उससे आप निराश हो गए कि आपका होगा कि नहीं होगा, पहला भी क्वेश्चन कठिन आ गया, दूसरा हो गया, चलो तीसरा फिर कठिन आ गया, चौथा फिर कठिन आ गया, पांचवा फिर कठिन आ गया। तो हमको वहां पर निराश नहीं होना। वहां पर अगर आपकी हिम्मत टूट गई तो जो सरल क्वेश्चन आते हैं वो भी आप नहीं बना पाएंगे। तो हमको अपनी हिम्मत बनाए रखना है, क्योंकि हमको मात्र 120 क्वेश्चन के लिए फाइट करना है, और जिसमें 105 भी अगर सही हो जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको जो 40 सबसे इजी हैं, इजी जो सबसे सरल हैं उनको करना है 40%, यानी कि 60 क्वेश्चन वो करना है जो सबसे सरल हो और जो सबसे पहले करके आप बैठ जाओ एक मुस्कुराहट के साथ में। उसके बाद 40% क्वेश्चन वो करना है जो मीडियम वाले हैं, यानी कि अगले 40% जो 60 क्वेश्चन है उनमें हमको भिड़ना है, जो थोड़ा सा जो ना कठिन है और ना आसान है। इनमें से जितने भी बने कोई दिक्कत नहीं, जितने भी बने उतने हमको इनको कर लेना है। मान लो 60 में से हमने 50 भी कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक। 60 में से कितने कर लिए, 50 कर लिए तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन इधर हो जाएगा और 50 क्वेश्चन इधर हो जाएगा। कितने हो गए, 110 क्वेश्चन सही हो गए। हमको एग्जाम में हमने बताया कि 105 सही हो रहे हैं, तो हम बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ से बता रहा हूँ 60,000 वैकेंसी है, कट ऑफ इतनी हाई कभी नहीं जाती है, तो इस बार भी नहीं जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि ये पुलिस का एग्जाम है, कोई ये एसएससी का एग्जाम नहीं है जिसमें आपका 80%, 82% या 83% ऐसे कट ऑफ चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं। तो 110 क्वेश्चन अगर हमने कर लिया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद मान लो 10 क्वेश्चन इसके बचे हैं और 30 क्वेश्चन इसके बचे हैं, कितने हो गए, 40 क्वेश्चन। कितने हो गए, 40 प्रश्न हो गए। क्या इन 40 प्रश्न को लेके हमको बैठ जाना है? अब जो नहीं बनने तो इनको लेकर हमको बैठना नहीं है। इनमें से 40 प्रश्न जो हैं, ध्यान से देखें, ये 40 प्रश्न हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगेगा या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। ऐसे प्रश्न को छोड़ना ही नहीं है, उसको जरूर कराओ, बिल्कुल डरे हुए एग्जाम, क्योंकि इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, गारंटी से बता रहे हैं। देखो 1/4 की अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें से आप जो है जिसमें आपको 3 पता है, जैसे कि 3 में से 1 पता है, जैसे कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है भी पुलिस में, तो इसमें अगर ऐसा रहा है या तो ए ऑप्शन
सही है, या तो बी सही है, या तो सी सही है, या तो डी। इसमें से कंफ्यूजन है तो करके आएंगे। अगर ऐसा दिया हुआ है ए सही है, बी सही है, सी सही, डी सही, तो इसमें से अगर ऐसा लग रहा ए बी सही, पता ही नहीं चला कौन सा सही है, आपको लग रहा है चारों सही हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ए बी सी डी में से आपको लग सकता है कि या तो ए वाला सही या तो सी वाला सही, तो ऐसा क्वेश्चन कसम खा के नहीं छोड़ना है, करके आना। ठीक, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। इसको करके आना, सॉरी, इसको आप करके आएंगे। तो ये दो तरीके के हैं, इनको आपको छोड़ के नहीं आना, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में आपका विशेष कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं, इसका रेशियो भाई यही है कि अगर 4 क्वेश्चन आप करके आएंगे तो उसमें से आपका जो है एक क्वेश्चन सही हो सकता है, 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक, तो इसमें भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन सही हो जाएगा तो भी आपको 0.25 मार्क मिलेंगे। आपके पास जाएगा क्या, आपके पास से कुछ जाएगा नहीं जाएगा, ये 0.25 तो मिला। तो ऐसे अगर हम 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 4-5 नंबर हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब वो 4-5 का एग्जाम के लिए आपके लिए एक नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब एक काम और करना है, जो जो क्वेश्चन हमको ऐसे लग रहे हैं तो इनमें से हम एक काम करेंगे। हमने मान लो 110 क्वेश्चन कर लिए, तो इसमें से हमको OMR मिलेगी, तो सबसे पहले इनको जल्दी जल्दी कर लेना। जैसे कि 4 हमारे वो मिलेंगे भरने के लिए, तो इसमें हम कैसे भरेंगे इनको समझो। तो यहाँ पे ये आपके 4 ऑप्शन होंगे। अब आपको गिन लेना है कि ए वाले ऑप्शन में हमने कितने निशान लगाए हैं जो हमारे सही ही सही थे, समझ रहे हो। तो पहले हमको सही ही सही करना, जिससे हम तुक्का लगाएं तो वो भी हमारा सही जाए। फिर बी वाले ऑप्शन में हमको सारे गिन लेना है कि बी वाले में कितने सही जा रहे हैं। फिर हमको गिनना है सी वाले में कि सी वाले में कितने सही जा रहे हैं। फिर डी वाले में गिनना है कि डी वाले में कितने सही जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे, जब यहां पर ये हम अपने काउंटिंग करेंगे कितने विकल्प हमने किए हैं, जब इन विकल्पों को हम काउंट करेंगे, जैसे कि ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले, तो 100 क्वेश्चन में से एग्जामिनर ज्यादातर जहां से बनता है तो ऐसा होता है कि या तो 25 30 25 30 ऐसे ही रेशियो रहता है, या फिर ऐसे हो सकता है 27 और 28, 27 हो गया तो एक में हो जाएगा 23, फिर एक में 24 हो गया तो ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला 27 हो गया, यहाँ पे 23 हो गया, 24 हो गया तो एक में 26 हो गया। इस तरीके के से 100 का रेशियो रहता है, आपस में लगभग रेशियो सब क्वेश्चन का बराबर रहता है। जब इनको हम काउंट करेंगे सबको, तो इसमें देखेंगे सबसे कम किसमें बनने हैं। जैसे मान लो ए वाले में 100 क्वेश्चन आपने किए हैं, 100 में से ए वाले में बन रहे हैं आपके 20, इसमें बन रहे हैं 25 बन रहे हैं, इसमें आपके 18 ही बन रहे हैं, और इसमें आपके कितने बनेंगे बताएं। तो ये हो जाएगा 20 20 40 40 10 50 50 और 5 55 5 60 60 और 3 63 63 इधर हो गए, और ये इधर बने 37, ये विकल्प में 37 बने। अब आपको जो विकल्प लगाना है तो सबसे कम किसमें बने हैं, सबसे कम बने मान लो सी विकल्प में, तो अब हमको सी विकल्प को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, समझ रहे हो। सी विकल्प को ज्यादा प्रायोरिटी देना है क्योंकि आगे से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सी में ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि लगभग सारे काउंटिंग एक आध का अंतर हो, 2-3 का अंतर हो सकता है, बहुत विशेष अंतर गैपिंग नहीं हो सकता है। तो यहाँ 18 क्वेश्चन है, तो हम उन क्वेश्चन को ही करेंगे जिन पे हमको कमांड है, उसमें से सी वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो सी वाला जब हम करेंगे तो ये रेशियो लगभग बराबर होने की संभावना है। तो वैसे भी हमको नहीं पता, उसमें वैसे भी तुक्का लगाना है, तो ऐसे गिन के करेंगे तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा सही होने की संभावना है। अब पता लगे आप एक में ए लगा रहे हो, एक में बी लगा रहे हो, एक में सी लगा रहे हो, और इसमें पता ही नहीं कौन सा जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे आप काउंट करके लगाएंगे तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर मान लो 18 है, तो 18 के बाद अगर काउंटिंग करके लगाते हैं सी वाले, अगर इसमें लगाते हैं, अगर ऐसा बनता है मान लो, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे सी हमारे मुंह से निकल गया तो एग्जाम में सी ही बनने लगे, यहाँ पर बी वाला भी हो सकता है,
ए वाला भी हो सकता है, डी वाला भी हो सकता है। ये तो पेपर की कैटेगरी पर डिपेंड है, कोई हमारे उससे थोड़ी बना हुआ है। तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन है, तो 18 क्वेश्चन है, तो आप जान सकते हैं कि लगभग 7 क्वेश्चन का रेशियो बन सकता है कि अगर अब हम करेंगे तो 7 क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का, इसमें अगर सभी कर दे, जितने बचे तो 7 क्वेश्चन सही ही जाएंगे। अब इसमें पता लगे ए वाला सही हो रहा है, बी वाला आपको पक्का लग रहा है, और इसमें रेशियो में आ रहा है सी वाला, तो सी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये नंबर पता लगे, इसमें रेशियो भी यही बनना है और तुम सी लगाया फिट, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जब आपको ये लगे कि ना तो ए वाला लग रहा, ना बी वाला लग रहा, ना सी वाला, तो सी वाला लगाओ। जिसमें दोनों लग रहे हैं उसमें आप कौन सा लगाएंगे, ए और बी में से ही लगाएंगे। तो इससे ये चांसेस रहेगा कि अगर आप 40 क्वेश्चन करके आते हैं तो 40 क्वेश्चन में से लगभग आपके 5 क्वेश्चन तो सही ही जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चन और सही जाएंगे, 12 क्वेश्चन सही जाने की संभावना है। कितने? 12 क्वेश्चन सही जाने की संभावना है। तो 40 से 12 अगर इसमें मिल गए तो भी आपका विशेष नुकसान नहीं होगा। लगभग आपके इसमें 28 क्वेश्चन यानी कि 7 भी कट जाएंगे तो 5 क्वेश्चन आपको नंबर दे जाएंगे और 10 नंबर बढ़ जाएंगे। कितने? 10 नंबर बढ़ जाएंगे। तो जितने ही आएंगे तो ये इसका फायदा मिलने वाला है, और इस तरीके से हम अगर फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा।